पूछा है किसी ने, पूज्य आचार्य श्री, मैं कैसे जानूं कि मैं सही आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा हूं? कृपया उत्तर दें। प्रिय साधक मित्र, यह प्रश्न हर साधक के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। कई बार ऐसा होता है कि हम साधना में लगे होते हैं, परंतु हमें यह संदेह होता है कि कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। इसलिए आज हम इस विषय को गहराई से समझेंगे। एक संत ने कहा था कि भूख से बड़ा रोग नहीं और भोजन से बड़ी औषधि नहीं। जैसे भूखे को भोजन पाकर तृप्ति की अनुभूति होती है, वैसी ही अनुभूति सच्चे आध्यात्मिक साधक को भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर होती है। अध्यात्म कोई हवा में तीर मारने जैसी बात नहीं है। यदि आप सच्चे मन से उसमें जुड़े हैं तो उसका स्पष्ट प्रभाव आपके जीवन में दिखने लगता है। आपके मन और आपकी जीवनचर्या में कुछ ऐसे स्पष्ट बदलाव होने लगते हैं जिनसे साफ पता चलता है कि आपकी चेतना निखरने लगी है। और उनमें सबसे पहला बदलाव है आपके भीतर आंतरिक शांति और संतोष का उतरना। जैसे जैसे आप अध्यात्म के पथ पर गति करते हैं, आपके भीतर एक गहरी शांति उतरती है। बोलने की अपेक्षा आपको सुनना अधिक प्रिय लगने लगता है। आप मौन में आनंदित रहने लगते हैं। क्रोध और प्रतिक्रिया अब आपको प्रिय नहीं लगते, क्योंकि इनसे आपकी आंतरिक शांति भंग होती है। बाहरी परिस्थितियां अब पहले की भांति आपको उद्विग्न नहीं करती। जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति आप में एक स्वीकार भाव पनपने लगता है। विपरीत परिस्थिति अब भी आपके जीवन में मौजूद हो सकती हैं, किंतु वे आपको पहले की भांति खिन्न नहीं करती। अब आपका मन शांत और संतुष्ट रहने लगा है। गुरु नानक जब अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो एक किसान उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास अनेक समस्याएं हैं। कभी फसल खराब हो जाती है, कभी परिवार में कलह होती है और कभी धंधे में नुकसान हो जाता है। आखिर ऐसे में मैं शांत कैसे होऊं? गुरु मुस्कुराए और बोले, यह संसार सदा ही समस्याओं से भरा हुआ है। यदि तुम यह सोचते हो कि इन सबको सुलझाकर तुम शांत होोगे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। समस्याओं को सुलझाते हुए इनसे ऊपर उठना सीखो। संसार में तुम्हें वैसे ही तैरना सीखना होगा जैसे जल के ऊपर तेल तैर जाता है। केवल और केवल तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। आध्यात्मिक यात्रा की दूसरी पहचान है अहंकार में कमी आना। एक भक्त रामकृष्ण परमहंस के पास गया और उन्हें जाकर बोला कि शायद आप नहीं जानते, लेकिन मुझसे बड़ा भक्त पूरे कलकत्ते में नहीं है। रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तुम यह सोचना छोड़ दोगे उसी दिन तुम सच्चे भक्त हो जाओगे। अध्यात्म से यदि अहंकार नष्ट न हुआ तो वह अध्यात्म नहीं। स्वयं के श्रेष्ठ होने की भावना ही तो अहंकार की पहचान है। मैं सबसे सुंदर हूं, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ऊंची जाति से आता हूं और मेरे पास कितना बड़ा पद है। यही सब तो मनुष्य के मन के असली रोग हैं। किंतु जैसे जैसे आप अध्यात्म में गति करते हैं, इन सब बातों में आपकी रुचि घटने लगती है। ये बातें अब आपको बचकानी लगेंगी। अब आप अपनी डिग्रियां, ओहदे और उपाधियां बताकर अपना परिचय देना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप सांसारिक पहचान से छूटकर अपनी वास्तविक पहचान की ओर सरकने लगे हैं। अब मान और अपमान की आपको बहुत परवाह नहीं होती, क्योंकि ये सब अहंकार की ही चेष्टाएं हैं और अब आपका अहंकार पिघलने लगा है। अध्यात्म आपको सहज ही विनम्र बना देता है। सच्चे आध्यात्मिक मार्ग की तीसरी पहचान यह है कि आपके भीतर सेवा और परोपकार की भावना पैदा होने लगती है। अब आप स्वार्थ की भाषा में नहीं सोचते, आप कल्याण की भाषा में सोचते हैं। स्वार्थ तो अहंकार की सहेली है, लेकिन चूंकि अब आपका अहंकार कम हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से ही आप दयालु और परोपकारी होने लगते हैं। दुनिया का दुख अब आपके हृदय में संवेदना उत्पन्न करेगा। अब आप बटोरने की नहीं बल्कि बांटने की सोचते हैं, और बांटने का सुख तो सिर्फ बांटने वाला ही जानता है, कंजूस तो कभी न जान सकेगा। धर्म के सच्चे मार्ग पर आपके भीतर सेवा की भावना सहज ही पैदा होने लगती है। जब श्री राम ने हनुमान से पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो उन्होंने कहा, देह बुद्धया तु दासु अस्मि, जीव बुद्धया त्वदंशकः, आत्मा बुद्धया त्वमेव अहम इति में निश्चितम मतम। अर्थात शरीर की दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं, जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं और आत्मा की दृष्टि से मैं स्वयं आप ही हूं। हनुमान जी की भक्ति केवल अपने मोक्ष तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे श्री राम की सेवा में पूर्णतः समर्पित थे। आध्यात्मिक मार्ग की चौथी पहचान होती है धैर्य और सहनशीलता में वृद्धि। जो व्यक्ति सही मार्ग पर चल रहा है वह परिस्थितियों से विचलित नहीं होता।
वह सदैव धैर्यवान और सहनशील बना रहता है। संत एकनाथ महाराज के जीवन का उदाहरण है। वे जब भी गंगा जल लेने जाते, एक व्यक्ति उन पर थूकता था, लेकिन संत एकनाथ बिना क्रोधित हुए पुनः स्नान करके गंगा जल ले आते। यह सिलसिला कई दिनों तक चला और अंत में एक दिन वह व्यक्ति शर्मिंदा होकर उनके चरणों में गिर गया। यह धैर्य की शक्ति है और यह सच्ची साधना से ही आती है। और आध्यात्मिक व्यक्ति की अगली पहचान यह है कि वह दिखावे से दूर रहता है। वह सिर्फ बाहरी कर्मकांडों में नहीं उलझता, बल्कि वास्तविक सत्य की खोज करता है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म सभा में गए तो वहां के विद्वान उपहास के उद्देश्य से उनसे पूछने लगे कि भारत में कितने देवी देवता हैं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, भारत में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि ये सब एक ही परम तत्व के रूप हैं। उपहास करने वालों की बोलती बंद हो गई। स्वामी विवेकानंद की यह स्पष्टता सत्य की खोज का प्रमाण थी। इसलिए वास्तविक खोजी सतही पूजा पाठ और दिखावे से आगे बढ़कर सच्चे ज्ञान की तलाश करता है। और सच्चे साधक की अगली पहचान यह है कि दिन प्रतिदिन उसके मोह में कमी आती है और स्वतंत्रता की अनुभूति गहन होती है। चूंकि वह संसार के वास्तविक स्वरूप को समझने लगा है, इसलिए आसक्त नहीं होता। बुद्ध ने कहा था कि जहां नित्य सब जल रहा है, वहां मोह कैसा। सच्चा आध्यात्मिक संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होता है। राजा जनक इसके आदर्श उदाहरण हैं। जब उनके महल में आग लगी तो वे शांत बैठे रहे। किसी ने पूछा, हे राजन, आपका महल जल रहा है और आप शांत बैठे हो। जनक बोले, महल जल रहा है, मैं नहीं। यह आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, जहां व्यक्ति मैं और मेरे का वास्तविक भेद समझ गया होता है। लाभ और हानि तो बाहर के विषय हैं, उनके कारण अपने अंतर को क्यों दुखी करना। यदि हमारी साधना हमें इस प्रकार की आंतरिक स्वतंत्रता दे रही है तो हम निश्चित ही सही मार्ग पर हैं। आध्यात्मिक वृत्ति आपको सत्संग और स्वाध्याय की ओर प्रेरित करती है। सांसारिक विषय चर्चा में आपकी रुचि घटने लगती है और भगवत चर्चा में ही आनंद मिलता है। अब दुनियादारी की बातें आपको वैसी ही लगती हैं जैसे एक प्रौढ़ व्यक्ति के सामने खिलौनों की चर्चा। आदि शंकराचार्य ने कहा है, सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है, विवेक से वैराग्य आता है और वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि हमें सत्संग अच्छा लगने लगा है और हम आत्मचिंतन में आनंद अनुभव कर रहे हैं तो हम सही दिशा में हैं। और आध्यात्मिक मार्ग की अंतिम पहचान होती है श्रद्धा का निरंतर बढ़ते जाना। संदेह बुद्धि का विषय है और सामान्य मनुष्य चूंकि बुद्धि के सहारे ही जीता है, इसलिए संदेह उसकी जीवन शैली हो जाती है। किंतु संदेह के सहारे जीवन में सच्ची शांति और प्रेम कभी नहीं आ सकते। और जब तक प्रेम नहीं तब तक श्रद्धा कैसी, और जब तक श्रद्धा नहीं तब तक ज्ञान कहाँ। श्रद्धा के वृक्ष पर ही ज्ञान के फूल खिलते हैं। इसलिए यदि आपकी साधना आपको अहंकार मुक्त, शांत, सहनशील, परोपकारी और श्रद्धावान बना रही है तो आप निश्चित ही सही आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ रहे हैं। हरिओम तत्सत।